नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि इस वक्त हम डोमे धुरिया गांव में आए हुए हैं, जहां पे कई सारी समस्याएं हैं। नदी की समस्या है, नाले की समस्या है, सड़क का समस्या है, पुलिया का समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और इन सारी समस्याओं से यहाँ के जो जनता हैं वो त्रस्त हो गए हैं। त्राहिमाम मचा है यहाँ पे, लेकिन सरकार की नज़र नहीं है। यहाँ पे कोई चलकर नहीं आ रहा है इन लोगों का दशा दुर्दशा समझने के लिए। ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं, ये कमला नदी है, जिस नदी के लिए पिछले वर्ष भी हमने खबर बनाया था। और छठ पूजा यहाँ पे बहुत धूमधाम से इस गांव में मनाया जाता है। साथ में सूर्य पूजा भी बड़ा धूमधाम से किया जाता है। और ये सूर्य पूजा बस इसी घाट के किनारे यहीं पर होता है। और यहाँ के जनता जो है, उनका मांग है कि इस नदी को संरक्षित किया जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए, कि यहाँ पे छठ पूजा हो सके। और पूर्व से जो किसान थे, जो मवेशी रखते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं जो नदी पे आश्रित थे, उन लोगों का जीवन यापन पुनः सुचारू रूप से चल सके। तो आइए, यहाँ पे कुछ ग्रामीण खड़े हैं, हम ग्रामीणों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जी, क्या कुछ समस्या है मिथिलेश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग छठ पूजा यहाँ करते हैं विगत वर्षों से, और यहाँ सभी ग्रामीण मिल करके, क्योंकि तालाब नहीं है, दूसरा कोई सुविधा भी नहीं है, और पूर्वज से भी यहाँ करते आए हैं। और ये वास्तव में ये ऐतिहासिक ये कमला नदी है। और यह कमला नदी से लोग बहुत सारे जीवनोपार्जन का काम हुआ करता था। कितनों बड़ा बाढ़ आया है, जो हम लोगों को पुरखा कर रहे थे, कितनों बड़ा बाढ़ आया। ये नदी में पानी रहता था, नदी के पानी से हम लोग सिंचाई कर लेते थे। अब तो बोरिंग हो गया। उस समय तो करीन से इस नदी से पटा करके लोग जो है सो खेती फर्स्ट क्लास के करते थे और जीवनोपार्जन का काम करते थे। पशु को स्नान कर नहाने का भी जगह नहीं है, जानवर सबको उसको पानी पिलाने का दिक्कत हो रहा है। और ये कमला नदी का हम कई बार इस चैनल के माध्यम से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो उस पर ध्यान दे, ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सब चीज़ हम कर रहे हैं। क्योंकि ये कमला नदी के सिर्फ छठ पूजा और सूर्य पूजा से ही नहीं, इससे किसान को भी बहुत बड़ा, जबकि सरकार कहता है जल संचय, जबकि नदी सरकार का है, नदी पूरे अपने आप में ऐतिहासिक नदी है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगल बगल में खोद देते हैं, इससे क्या हो? अगर सरकार का ये नदी पुराना है, इसको सरकार को खोजना चाहिए। और इस पर भी हम लोग छठ पूजा सरकार तो नियम भी चला रही है, नदी हो, कुआं हो, तालाब हो, पोखर हो, संरक्षित करने का, लेकिन जो सरकार का अपना निजी संपत्ति है उस पर ध्यान नहीं है। ये सरकार का संपत्ति है, इससे समाज का बहुत बड़ा विकास होगा। एक चीज ये बताइए कि लगातार इस मुद्दे पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, इस विषय को उठा रहे हैं तमाम ग्रामीण मिलकर। क्या अभी तक पिछले एक वर्ष में कोई समिति, कोई जांच की क्या टीम यहाँ आया है? जांच टीम नहीं आया है, जबकि अगले साल भी आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने आवाज उठाया था कि यहाँ आके जांच करे। आज तक कोई देखने वाला तक नहीं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांग है? मांग ये है कि ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रोड है, यहाँ पुल है बहुत जमाने का बना हुआ, वो भी रोड अगर बाढ़ वैसा आ जाए तो हम लोग को ये माने आने जाने का सारा सुविधा खत्म हो जाएगा, यानी कि सड़क भंग हो जाएगी। हम लोग इधर उधर नहीं जा सकते हैं। बाढ़ आ जाता है तो नदी रहता था तो पानी, अब है कि हम लोग को घर में पानी घुस जाता है, क्योंकि पानी स्टॉक करता था नदी किनारे में लोग बसता था, और नदी किनारे में बारिश हो, बाढ़ आवे, सब नदी के स्टॉक करता, नदी भर दिया, लोग अतिक्रमण कर लिए हुआ है। बहुत जगह नदी अतिक्रमित भी दिख रही है बहुत जगह। तो क्या मतलब पुल के बारे में आप बता रहे हैं, पुलिया का तो क्या है? पुलिया का पुल भी आप लोगों को चाहिए, सड़क चाहिए, क्या क्या चीजें आप लोगों के गांव में कमी है? ये जो है धुरिया का रोड है, इसका सेंशन हो चुका है, आज तक ये रोड नहीं बना। और उसके बाद ये सड़ती है, क्या कहते हैं, पुल है, पुल को होना अनिवार्य है। अगर इस बार अगर थोड़ा भी बारिश तेज हुआ, निश्चित रूप से कुल मिला के ग्रामीण स्तर पर क्षेत्रीय जो भी नेता हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, विकास यहाँ अधूरा है। और एक चीज़ बताइए कि आपके ही क्षेत्र से अभी एक महिला जो पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणियां हो रही हैं, खबर के माध्यम से लोग देख भी रहे हैं, कि क्या इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? चूँकि आप लोगों का भी वहाँ आना जाना रहता है, आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस महिला पदाधिकारी के ऊपर में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये महिला पदाधिकारी जब से आई है, हम लोग को बहुत बड़ा खुशी है। ये महिला पदाधिकारी वास्तव में निष्पक्ष भाव से काम कर रही है। निष्पक्ष भाव से लोग जाते हैं, हम ही जाए, अगर दोषी को ले जाकर कहे कि ये निर्दोष है तो मानने के लिए तैयार नहीं है, और कह देती है कि नहीं ये दोषी है, दोषी ही रहेगा। तो ये बात है, निष्पक्ष भाव से वो काम कर रही है। और अच्छे लोगों को विरोध हमेशा होता है,
उसके लिए, लेकिन इसका तो अपना विभाग का मामला है, इस पर हम टिप्पा टिप्पणी, तो जांच का विषय है, अपना जांच करावे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि सशक्त ऑफिसर हैं, इसकी सशक्त वजह से जो लोग करप्ट हैं उनके द्वारा इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है, लगाया जा रहा है। ये निष्पक्ष भाव है, उसमें हम लोगों को देख रहे हैं कि बहुत अच्छा, हम लोग भी देखे हैं, कई केस को हम लोगों ने भेजा गया है, लोगों को जनता के बीच आते हैं तो उसका बड़प्पन ही करते हैं कि नहीं, ये एक बार फ़ोन करती है और फौरन वो हर चीज़ को तुरंत कार्रवाई करती है। आप संक्षिप्त में अपना परिचय भी दे दीजिए मिथिलेश जी, कि आप अभी कुछ पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, कुछ पद पे भी हैं, तो किस पद पे हैं और कौन कौन सी पार्टी का अभी क्या संभाल रहे हैं आप काम? हम अति पिछड़ा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मेरा नाम मिथिलेश है। तो चलिए, जैसा कि अभी मिथिलेश जी को आपने सुना है और ये सारी समस्याएं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सड़क नहीं है, सड़क की ज़रूरत है, यहाँ नदी संरक्षण की ज़रूरत है, और सामने जो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, ये यहाँ पे एक पुलिया है, जो छोटा सा पुलिया है जो टूट चुका है, और यहाँ पे इसको मट्टी डालकर रोड को कनेक्ट किया गया है। तो बहुत सारी समस्याएं इस गांव में हैं और सरकार को चाहिए कि अपने स्तर पे यहाँ पे पहुंचकर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करे, और जिस नदी को, पोखर को, कुएं को संरक्षित करने का दावा कर रही है और उस पर लाखों लाख करोड़ों करोड़ का बजट खर्च कर रही है, उसी बजट में से कुछ बजट निकालकर इन ग्रामीणों के लिए इस कमला नदी को भी सुशोभित और सुसज्जित कर दे, घाट का निर्माण कर दे, क्योंकि यहाँ भी छठ पूजा बड़ा धूमधाम से होता है, और जो छठ व्रती हैं और जो किसान हैं उनको काफ़ी जो दिक्कतों का सामना है वो करते आ रहे हैं, और उन दिक्कतों से इन्हें निजात मिलेगा अगर यहाँ पे घाट का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे सड़क का निर्माण हो जाता है, पुल का निर्माण हो जाता है, तो ग्रामीणों के लिए बहुत ही राहत का काम होगा। तो चलिए, हम अगली खबर में फिर से समस्याओं के साथ मिलेंगे किसी और गांव से। मुझे विदा दीजिए, मैं मनीष सिंह, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम हीरा सदाय है। कौन सा गांव है? एक दो में धुरिया है। क्या समस्या है नदी को लेके, बताइए। क्या यही है, जो यहाँ जो है हमेशा कचरा भरा रहता है, पहले सही था, अब जो है ना हमेशा कचरा भरा रहता है, लोग और क्या कहते हैं प्रशासन लोग जो है, जो भी नेता भी हो, जो भी हो, वोट के समय में आता है तो बाप बाप करता रहता है, लेकिन जब हम लोग को समय आता है तब वो लोग दुम दबा के भाग जाता है। कई बार हम लोग आवाज़ उठाए हैं कि कम से कम इसको सौंदर्यीकरण किया जाए, जो हम लोगों को सुविधा हो जाए छठ पर्व में, और सब काम में माल है, जीव है, जंतु है, जो भी हो, पानी अटका रहेगा तो हम लोग को सुविधा होगा, लेकिन इस सब से हम लोग बहुत त्राहिमाम रहते हैं और कोई नीचे से ऊपर तो कोई सुनने वाला नहीं।